आस्था, निष्ठा, विश्वास, धार्मिक क्रियाकलाप, संप्रदाय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं अलग चीज हैं, अंधविश्वास और कट्टरता अलग चीज है। बेसिकली हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम कब अंधविश्वासी और कट्टर हो जाते हैं हमको पता नहीं लगता, और आस्था के नाम पर, निष्ठा के नाम पर, धर्म के नाम पर हम और अंधविश्वासी और कट्टर होते हैं। जैसे ये माला हमने पहनी है, अगर ये किसी अंधविश्वास के तहत है, अगर ये किसी कट्टरता के तहत है, तो निश्चित रूप से यह एक प्रगतिशील समाज के लिए बेहद दुर्भाग्य है। लेकिन अगर माला हमने इसलिए पहन ली है कि हमारी माँ ने कहा कि पहन लो बेटा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, मैंने पहन लिया। मेरे किसी गुरु ने कहा बेटा पहन लो, हमने पहन लिया, मेरा कोई नुकसान, समाज का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, हमने पहन लिया। किसी ने कहा रुद्राक्ष से फायदा होता है, पहन लेना चाहिए, हमने पहन लिया, कोई नुकसान समाज का नहीं हो रहा है। किसी ने कहा अच्छा लग रहा है, आप अंधविश्वास और धर्म पर बोल रहे हैं तो माला भी पहन लीजिए, हमने कहा पहन लेते हैं भाई। किसी ने कहा अरे भाई हिंदू है, माला भी धारण कर लीजिए, हमने पहन लिया। लेकिन किसी ने अगर कहा कि ये माला पहनेंगे तो सरस्वती लक्ष्मी आपके यहां वर्षा कर देंगी, अगर ये माला नहीं पहनेंगे तो आपको कोई हिंदू मानेगा नहीं, तो हम माला निकाल के सुनते हैं। यही है आस्था। हमारी संस्कृति में कुछ अगर कह दिया गया और उससे समाज का कोई बुराई नहीं हो रहा है। जैसे मूर्ति पूजा ठीक है कि नहीं, अगर मूर्ति की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उस मूर्ति में देवता निवास करते हैं तो यह अंधविश्वास है, वो कट्टरता है। लेकिन अगर मूर्ति की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप दादा दादी करते आए हैं, और एक ऑलमाइटी के प्रति समर्पण का एक ये भी तरीका है, ऑलमाइटी को प्रणाम करने का, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक ये भी तरीका है, और हमारे माँ बाप अपनाते आए हैं, इससे किसी का बुरा नहीं हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ कहीं नहीं है, तो हम कर रहे हैं। मूर्ति पूजा या कोई कर्मकांड या कोई श्राद्ध हम वैज्ञानिकता के धरातल पर नहीं तोड़ते। हम इस धरातल पर तोड़ते हैं कि हमारे कस्टम क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो हम अपनी परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस परंपरा को हम इसलिए आगे बढ़ जा रहे हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो इस प्रलय हो जाएगा, शंकर भगवान नाश कर देंगे सबका, हमारा अकल्याण कर देंगे, तो मूर्ति पूजा तो ऑर्थोडॉक्सी में हो गया, मूर्ति पूजा सुपरस्टिशंस हो गया। तो कोई भी चीज ऐसे महिलाओं में तमाम या आदिवासियों में तमाम परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं से अगर हमारी प्रगति बाधक हो रही है तो उन परंपराओं को छोड़ दीजिए। मान लीजिए कृष्ण सदा जी के परिप्रेक्ष्य में ये परंपराएं अब कीचड़ बन चुकी हैं, लेकिन अगर किसी परंपरा से आपको थोड़ी शांति मिलती है और आपकी प्रगति में बाधा नहीं हो रही है, तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? उस परंपरा को आगे बढ़ाई। यही है आस्था, यही है निष्ठा, यही है संस्कृति जिसको हमको लेके आगे बढ़ना है, यही है परंपरा। लेकिन जहां हम कहते हैं अरे हम माला पहन के कर रहे थे और तुमने हमको डिस्टर्ब कर दिया, हम किसी इंसान का अपमान कर देते हैं माला के नाम पर या मूर्ति के नाम पर, हमारी मूर्ति को क्यों छू दिया, तो वहीं हम ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, सुपरस्टिशंस हो जाते हैं और वैज्ञानिक सोच लुप्त हो जाते हैं। आस्था और निष्ठा हमारी पूर्ण नहीं पाप हो जाती है। आस्था और निष्ठा का मतलब है परंपराओं और मान्यताओं को उस रूप में मानते रहना कि हम उन परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़े हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता है। लेकिन अगर कोई परंपरा और मान्यता हमारी आज के समय के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से कीचड़ बन गई है, पूरी तरह से समाज के लिए
प्रदूषण बन गई है, तो उस परंपरा और मान्यता को हमको त्यागने में समय नहीं लगना चाहिए। अगर मूर्ति पूजा से मानव मात्र को कहीं भी कष्ट हो रहा है तो हम मूर्ति पूजा छोड़ देंगे। अगर हमारा ये माला पहनने से किसी भी मानव का अकल्याण हो रहा तो माला निकाल के हम फेंक देंगे। लेकिन अगर इस माला को पहनने से हमारे गुरु को, हमारे माता को, हमारे पिता को, हमारी संस्कृति को सुकून मिल रहा है तो हमारा पहनेंगे। All the time, person should be away from orthodoxy, away from superstitions, away from rigidity, but he should not, in the run of progress, in the run of development, in the run of modernity, he should not eradicate, he should not damage, he should not leave all his traditions, all his heritage, all his customs, all his cultures. हमको इन दोनों में समन्वय बना के रखना है। वैज्ञानिक सोच भी चलती रहे और हमारी परंपराएं और मान्यताएं भी चलती रहें। दोनों में समन्वय बना के प्रगति करना और खुशहाल रहना ही अच्छा है। अगर आप सारी परंपराओं को, सारी हेरिटेज को, सारी प्रक्रियाओं को, सारी क्रियाविधियों को छोड़ देंगे तो वैज्ञानिक सोच में आप कहीं कहीं मशीन बन के रह जाओगे। आप में सामाजिक जो संवेदना है उसका भी विनाश होगा। कहीं न कहीं ये चीज़ें हमको सामाजिक रूप से संवेदनशील भी बना